तो स्टूडेंट अब हम जो है वो फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर हमारे पास फिर दो सेट ए और बी हो और हमें इनका डिफरेंस मालूम करना हो, इसका ए और बी का, इसको हम डिनोटेड करते हैं ए माइनस बी के साथ, ए माइनस बी। और अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए तो इसे हम लिखेंगे बी माइनस ए। यानी कभी तो हम ए माइनस बी निकालेंगे अगली एक्सरसाइज में, कभी हम बी माइनस ए फाइंड करेंगे। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट दैट आर इन ए, यानी सेट ए के हम वो मेंबर लेंगे जो बी में ना हो। आप सिंपल ये समझ सकते हैं, आप ये कर लें कि सेट ए और सेट बी के वो मेंबर जो कॉमन हो उनको मेंशन कर दें, और फिर सेट ए के वो मेंबर बच जाएंगे जो बी में नहीं होंगे, वो लिख लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल करता हूँ। सपोज वही नंबर है, सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 4 6 8। आप देख रहे हैं कि 2 and 4 ए में भी है, 2 and 4 बी में भी है। तो सेट ए में 1 और 3 ऐसे नंबर हैं जो सेट बी में नहीं है। यही हमारा आंसर है ए माइनस बी। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट यू बी आ यूनिवर्सल सेट। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ऐसा सेट दे दिया गया है, इसको डिनोट करेंगे यू के साथ, जो यूनिवर्सल सेट है, जिसे हम कहते हैं। एंड ए और बी आर सेट, और ए और बी उसके साथ दूसरा सेट दिया गया मुकाबले के लिए, द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए और बी। तो फिर हम सेट ए और बी के कंप्लीमेंट को डिनोट करेंगे ए के ऊपर डैश डालकर या फिर बी के ऊपर डैश डालकर। इसे पढ़ेंगे ए कंप्लीमेंट यानी कि ए डैश, पढ़ेंगे बी कंप्लीमेंट यानी कि बी डैश। द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट ऑफ इन विच आर नॉट इन ए और बी, यानी वो यानी यू के मेंबर जो ए में और बी में नहीं होंगे, ये हम वो लिख लेंगे। ये भी जस्ट लाइक ऊपर वाले डिफरेंस ऑफ टू सेट की तरह होता है। एग्जाम्पल क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो अब 1 3 5 7 9 के मेंबर हम यू में से कट कर देंगे, तो यू में जो बाकी बचेंगे वो होंगे 2 4 6 और 8। तो ये हमारा जो है वो आंसर है ए कंप्लीमेंट में। सिमेट्रिक डिफरेंस, लेट ए एंड बी बी सेट द सिमेट्रिक डिफरेंस। अब अगर हमें जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है ए और बी का, इसे डिनोट करेंगे ए डेल्टा बी के साथ। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट विच आर आइदर ए और बी बट नॉट इन बोथ ए एंड बी। इसके दो फार्मूले हैं, एक तो स्टूडेंट, तो हम इसको शो करते हैं दो तरह के फार्मूलों से। एक ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और एक होता है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये दो फार्मूले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के। यहाँ पर फिर आगे है डी मॉर्गन्स लॉ, लेट यू बी आ यूनिवर्सल सेट। सपोज करते हैं हमारे पास यू एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट गिवन है ए एंड बी, तब फिर हम इनका डी मॉर्गन लॉ के फार्मूले दो यूज़ करते हैं। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, पहला फार्मूला। नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा ये थी ये वो 8 पॉइंट जिनका हमें बार बार तज़किरा, जिनसे मुताल्लिक सवाल, मुनसिका सवाल हमें जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में करने हैं। जहाँ पर हमारा जो है वो एक लेक्चर दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप जो है वो स्कूल से आकर रब्ता कर सकते हैं। हार्ड कापी आप स्कूल से कलेक्ट कर लें या कम अज़ कम आप इसी को जो है वो जूम करके यहाँ से अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे, और आप जो है वो ये काम स्कूल में आकर मुझे यानी कि सर नईम को चेक करवा देंगे। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपकी अकल समझ बूझ में इजाफ़ा फरमाए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।